ही गाइस, वेलकम बैक टू माय जूही चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस, ये है क्लिप शिवरात्रि वाली डे की है। और सॉरी इसके लिए, दिल से सॉरी कि बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। मैं जानती हूँ, बट मेरे पास टाइम ना होने के कारण इस वीडियो को मैं अपलोड नहीं कर पा रही थी। तो यहाँ पे जो है शिवरात्रि का ब्लॉग है। और ये जो है यहाँ पे मतलब भोले बाबा की हम लोग शादी करवा रहे हैं। तो यहाँ पे जो है उनकी बारात निकल रही है। तो ये है पंडित जी, और ये पता नहीं कौन है जो कि फ़ोटो वगैरह क्लिक कर रहे हैं। भगवान की तो यहाँ पे जो है उन भोले बाबा की बारात निकल रही है। और ये जो है शिवरात्रि मेरे पापा काफ़ी टाइम से करवाते आ रहे थे। मतलब जो शिव जी और पार्वती जी की जो पूजा होती है, मतलब जो शिवरात्रि वाले दिन इनकी जो शादी होती है, मेरे पापा काफ़ी टाइम से करवाते आ रहे हैं। और यहाँ पे जो है डांस वगैरह हो रहे हैं, जो बारात निकल रही है भोले बाबा की। और काफ़ी टाइम से करवा रहे थे, बट पापा ने एक बार बोल रखा था कि मैं अपनी बेटी दामाद से भी करवाऊँगा और उसके बाद ही मैं छोड़ूंगा। तो उसके बाद जो है इस बार हमें टाइम मिला, इस बार मौका मिला, तो हम गांव गए थे। तब पापा ने शिवरात्रि के लिए ही हमें बुलाया था, तो हम शिवरात्रि में गए हुए थे। और इस बार मतलब ज़्यादा कुछ खास नहीं था, बट पहले जितना एंजॉय था ना, मतलब आदमी ना होने के कारण कुछ ज़्यादा कर नहीं पाए, बट बहुत ज़्यादा किया था पापा ने। और ये पहले तो मतलब दो, जैसे एक और शिव पार्वती माँ के मंदिर है, वहाँ तक बारात जाती थी काफ़ी दूर, और टाइम ना होने के कारण मतलब ज़्यादा रात हो गई थी। तो पास वाले मंदिर में ही बारात लेके गए थे सब कोई। और ये देख रहे हो पंडित जी के साथ जितने भी बच्चा पार्टी हैं, बड़े हैं, और सब कोई ले मतलब ये पार्वती माँ के मंदिर है पास में ही, उनके पास लेके जाते हैं। और ये जो है पता नहीं इन्होंने सिर पे क्या रख रखा है, पंडित जी ने, उतना मुझे आइडिया नहीं है, बट जितना आइडिया उतना बता रही हूँ मैं। और उसके बाद यहाँ पे बारात लेके जाएंगे मंदिर पे। फिर उसके बाद वहाँ से लौट के फिर जो मतलब उनकी पूजा होती, जैसे होती है ना आदमियों की, जैसे हम लोग की होती है शादी, वैसे ही भोले बाबा की भी होती है। कुछ कुछ मतलब चीज़ें हैं जो थोड़ी सी डिफरेंस हो जाती है, बट बिल्कुल सेम हम लोग के जैसे ही शादी होती है भोले बाबा की भी। तो यहाँ पे जो उनके बारात गई थी और ये मंदिर पहुँच गए थे। और मंदिर से उसके बाद जो है थोड़ी बहुत पूजा पाठ वगैरह करके तुरंत निकल जाते हैं वहाँ से घूम के, क्योंकि अगर दूर वाले मंदिर पे जाते तो बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए पास वाले मंदिर पे ही गए थे। और यहाँ पे सब कोई आ गया था, और हम लोग तो अंदर बैठे हुए थे मंदिर में, मैं नहीं जा सकती थी इसलिए मैं नहीं गई थी। बट मेरी बहन वगैरह जो हैं, देवरानी वगैरह, भाई वगैरह, सब कोई गए हुए थे। और काफ़ी अच्छा भी लग रहा था, काफ़ी इन्जॉय भी हो रहा था यहाँ पे। और ये है मेरे हस्बैंड जो रेड शर्ट वाले हैं, और आप लोग भी मिल लीजिए मेरे हस्बैंड से। और काफ़ी टाइम से मैंने मिलाया नहीं थे, तो मैंने सोचा इस ब्लॉग में भी मैं कितना ब्लर करूं, क्योंकि पूरे पूरे ब्लॉग में यही दिख रहे हैं। अगर पूरा पूरा ब्लॉग में ब्लर कर देती तो फिर देखने का मज़ा ही नहीं आता। तो इसलिए मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, मैं दिखा देती और आप लोग भी मिल लो। और यहाँ पे जो है बारात आ रही है, ठाकुर वगैरह भी थे जो पूजा पाठ वगैरह करवाते, पंडित वगैरह भी थे। तो सब कोई जो बारात लेके गए थे, उसके बाद यहाँ पे आने के बाद जो है हमारी जो मंदिर में पूजा होगी। और मंदिर का व्यू तो आप लोगों ने थोड़ी बहुत देख ही लिया। और उसके बाद जो है काफ़ी मज़ा आ रहा था। मैंने तो बाद में देखा था रिकॉर्डिंग, और रिकॉर्डिंग तो मेरी बहन कर रही थी, तो उसने पता नहीं कैसे कैसे किया। और लाइट रोड पे नहीं थी तो उतना अच्छे से दिख भी नहीं रहा, बट मंदिर के अंदर की मैं पूरी ब्लॉग दिखाऊंगी आप लोगों के साथ। काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया। और वैसे तो मैंने एक बार देखा हुआ था, मेरे पापा मतलब 8-9 साल से करवाते आ रहे, लेकिन किसी और से करवाते आ रहे थे। जब क्यों करवा रहे थे किसी और से, तो मैं भी बता देती हूँ। क्योंकि हम लोग रहते थे दिल्ली में, और अभी भी मैं दिल्ली में ही हूँ, और पापा भी रहते थे पहले, पापा मम्मी भी यहीं रहते थे। यहाँ मेरा खुद का घर है। तो पहले क्या होता था कि पापा ना जा पाते थे तो पापा पैसे वगैरह भिजवा देते थे। तो जैसे बड़ी मम्मी से, कभी बीच वाली से, कभी बड़ी वाली मम्मी से, कभी कि पंडित जी से, कभी पंडित जी की बेटियों से, उनसे करवाते थे। और पापा जो है कथा वगैरह, जो भी कहानी वगैरह था, वो फ़ोन पे सुन लिया करते थे, और पापा ना जा पाते थे। और इस बार मुझे मेरे लिए भी बोल रखा होगा पापा ने।
और कि मैं अपनी बेटी दामाद से करवाऊँगा। तो इस बार हमें मौका मिला और हमें पापा ने बुलाया कि चलो इस बार बुला ही लेते हैं और वो कर लेते हैं। हमें पापा तो काफ़ी टाइम से बुला रहे थे, बट हमें टाइम ना मिल पाने के कारण हम नहीं आ पा रहे थे। इस बार हमें टाइम मिला तो हमने सोचा चलो करवा देते हैं, मौका भी है, घर में भगवान जी ने बुलाया है, भोले बाबा ने बुलाया है तो हमें ज़रूर जाना चाहिए। और हम आ गए थे यहाँ पे पूजा करवाने के लिए, शादी करवाने के लिए, और साथ ही साथ मेरी भी दोबारा शादी हो गई। जैसे कि होता है कि भगवान की अगर शादी करवाते तो ऑब्वियसली हमें भी उसी टाइप से करना पड़ता है। तो ये हम आ गए थे मंदिर में, और यहाँ पे जो है गठबंधन होता है, जो मतलब मेरी चुन्नी में इनकी जो है तौलिया वगैरह जो है, इन्होंने जो भी गमछा ले रखा है तो इसमें जो है गठबंधन बांध देते हैं। और यहाँ पे जो है ये जो मतलब जो बांध रही है वो पंडित जी की बीवी हैं, वो मतलब पंडिताइन है वो, तो बांध रही थी। और ये देखो मंदिर, और यहाँ पे जो है ये नाइट का मतलब नाइट में ही होती है इनकी शादी। तो ये रात के बज रहे थे करीब 8 बज रहे थे, और यहाँ पे जो है मम्मी बैठी हुई हैं, और ये जो है पिंक साड़ी वाली वो मेरी मम्मी बैठी हुई हैं, और येलो साड़ी वाली जो है वो मेरी बीच वाली ताई जी हैं, और उधर मम्मी वगैरह बैठी है, मेरी देवरानी बैठी हैं, और बहुत सारे बच्चे अभी तो मतलब काफ़ी कम भीड़ है। लेकिन जैसे जैसे पूजा स्टार्ट होता है वैसे वैसे काफ़ी ज़्यादा मंदिर में भी जो है भीड़ भी हो जाती है। और यहाँ पे जो पूजा के सामान वामान थे सारे चीज़ मतलब जुटा लिए थे सारा सामान, और हम लोग पूजा पे बैठ गए। और ये वाली लहंगा मैंने वियर की हुई है, और पंडित जी ने हमें पता नहीं ये सिर में क्या लगा दिया, और उससे जब मतलब मुझे भी जुकाम हुआ था और मेरे हस्बैंड को भी हुआ था। और ऐसा होता है, मैंने कई बार आजमाया हुआ है कि जब मेरे हस्बैंड को जुकाम होगा तो मुझे ज़रूर से ज़रूर होना, और जब मुझे होगा तो उनको ज़रूर होना है। तो दोनों जने को जुकाम हो रखा था, और सुबह से ही हमें इतनी छींकें आ रही थी, इतनी छींकें आ रही थी, बट हम जब पूजा पे बैठे तो हमें बिल्कुल भी छींक नहीं आई। और लेकिन काफ़ी ज़्यादा जुकाम था, काफ़ी ज़्यादा, शायद भोले बाबा ने रोक दिया होगा इसीलिए। और यहाँ पे हम पूजा पे बैठ गए हैं, और ये जो है गेट पे मतलब मेरी देवरानी का लड़का खड़ा है, उसको हम बुला रहे थे कि अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। पंडित जी कह रहे थे गेट पे कोई खड़ा नहीं होता है, इसलिए उसको बुला रहे थे, तो अंदर नहीं आ रहा था। तो बस यहाँ पे जो है पूजा की तैयारी वगैरह चल रही है। और मैंने यहाँ पे जो है रियल वॉइस इसलिए नहीं डाला क्योंकि गाने वगैरह डीजे वगैरह चल रहे थे तो शायद कॉपीराइट आ जाता है, इसलिए मैंने नहीं दिखा, मतलब मैंने वॉल्यूम को म्यूट कर दिया। और यहाँ पे जो मैं अपनी वॉइस ओवर कर रही हूँ ताकि मैं हो सकता हूँ मैं अच्छे से बता भी पाऊँ आप लोग को। और उसमें भी ऐसे डीजे वगैरह बज रहे थे तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे जो है पूजा स्टार्टिंग हो चुकी है हमारी, और बिल्कुल हमारे रिचुअल से ही होती है, जैसे हम लोग की शादी होती है वैसे भोले बाबा की भी होती है। तो यहाँ पे जो है पूजा स्टार्ट हो गई है। चलो मैं म्यूज़िक लगा देती हूँ, एंजॉय कर। Sound really fine 아무렇지 않은 척 아무도 모르게 조심하는데 또 티가 났나 봐. Sound really fine 너와 함께 했었던 시간이 길었어 나 봐. 난 네 옷을 또 보고 있어. Hey hey yeah yeah I can't control. 생각했는데 추억이 잠시 널 떠올린 거야. Still believe fine. Hey, hey, yeah, yeah. I can't control. Hey, hey, yeah, yeah. I miss you, baby. Yeah, yeah, yeah. 너무 어려워. 항상 이별은 쉽지 않아. 수요일 밤이 기억나 말 없이 걸었었던 너와
उसके बाद यहाँ पे जो है नीले स्टॉल वाली जो आपने देखा वो है मतलब ठाकुर जी की बीबी जो पैर वैर रंगाती है, नाउन हमारे में बोलते हैं, तो वो है। तो यहाँ पे जो है पंडित जी हमें कलावा बांध रहे थे, मतलब कच्चा धागा बांध रहे थे, और हमने यहाँ पे भोले बाबा और पार्वती को दोनों इनको मतलब बांधा जाता होगा तो हमसे बंधवाया गया, तो हमने बांध दिया। यहाँ पे जो है प्रसाद वगैरह सब चीज़ चढ़ा दिया गया है और हमें अब कलावा ये बांध रहे हैं पंडित जी। और उसके बाद जो है आगे की पूजा भी होगी। और वैसे ये वाली वीडियो ना बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने और ये पूरी क्लिप में मैंने सोचा था मैं पूरी ब्लॉग जो है आप लोग के साथ शेयर करूँ, तो मैं 2-3 का मतलब भाग में इसको बांट दूँगी, पार्ट 1 पार्ट 2 करके मैं डाल दूँगी और आप लोग देख लेना और कैसा लगा और ज़रूर बताना। यहाँ पे ये मेरे पैर को रंग रही हैं मतलब महावर से, और उसके बाद जो है सिंदूर भी पहनाएंगी। तो वो वाला वीडियो जो है आप लोग नेक्स्ट ब्लॉग में देखोगे, क्योंकि अगर मैं इसमें ऐड करती तो हो सकता है ये 1 घंटे का वीडियो हो जाता और आप लोग भी बोर हो जाते। और कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताना, पसंद आए तो प्लीज़ मेक श्योर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। तो चलो इस वीडियो का भी यहीं पे एंड करते, मिलते फिर नए से अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।